बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 7 हमारा वतन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिया कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन की निशानदही कर सकें। यानी कोई भी चीज़ वो सुने तो वो उनकी असनाफ़ में निशानदही कर सकें, उन असनाफ़ की निशानदही कर सकें, उनमें फ़र्क कर सकें कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है वो नज़म है, नसर है, कहानी है, ड्रामा है, मुकालमा है, ख़बर है या ऐलान है। तो बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमने बच्चों को इन सब की पहचान करवानी है, उनको इनमें फ़र्क बताना है। तो जब कहानी पढ़ें तो बताएं कि कहानी लिखने के क्या उसूल होते हैं, कहानी क्या होती है, गुफ्तगू या मुकालमा किसे कहते हैं, ऐलान और ख़बर में क्या फ़र्क होता है, इत्तला या हदायत कैसे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि जो कुछ उन्होंने सुना है वो क्या है। उर्दू ज़बान के हवाले से बरकी मीडिया पर मवाद सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। उर्दू ज़बान के हवाले से बच्चे मीडिया पर जो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं उनमें कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, पसंद करते हैं, कुछ वो नापसंद करते हैं। पसंद नापसंद के हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकें कि अगर कुछ उन्हें पसंद आया है तो उसकी क्या वजूहात हैं, अगर नापसंद है तो क्या वजूहात हैं। इस तरह से हमें बच्चों की ज़हनी सेहत का भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें पसंद कर रहे हैं या वो गलत या बुरी चीज़ें पसंद कर रहे हैं। और यहाँ हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं कि वो अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ों को हमने प्रमोट करना है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि बच्चों को अच्छाई की बातें बतानी है, बुराई की बातों के बारे में बताना है कि किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, हमारे मज़हब में ये चीज़ें बुरी हैं। तो इन चीज़ों से हमने इज्तनाब करना है। कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर मरकज़ी ख़्याल बयान कर सकें। यानी कि जब भी वो कुछ सुने या पढ़ें तो उसका मरकज़ी ख़्याल उन्हें मालूम हो, क्योंकि तफसील में जाने की बजाय अगर उसका मरकज़ी ख़्याल बयान कर दिया जाए तो वो मरकज़ी ख़्याल सारी तहरीर का निचोड़ होता है और वहीं से पता चल जाता है कि दी गई तहरीर में किस बारे में बात की जा रही है, आया ये तहरीर हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो जब बच्चों को उसका मरकज़ी ख़्याल लिखना आ जाएगा तो उसका किसी भी चीज़ का मरकज़ी ख़्याल पहले वो समझ जाएंगे कि इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है। और जब किसी चीज़ के बारे में उन्होंने बताना है तो मरकज़ी ख़्याल बताकर ही उसकी निशानदही कर देंगे कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। बच्चे नज़म हो या नसर उसको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त आहंग के साथ पढ़ सकें, दोहरा सकें। इस मकसद के लिए हमने ये करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए दें। हम बच्चों को ये नज़म पढ़ाने जा रहे हैं, इस नज़म को हम सबसे पहले ख़ुद नमूने के तौर पर दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि नज़म या अशार पढ़ने का एक मखसूस लबो लहजा होता है। उस मखसूस लबो लहजा को इख्तियार करते हुए हमने इस नज़म को पढ़ना है और फिर तमाम बच्चों से इस नज़म की बुलंदखानी करवानी है। इस तरह से वो दुरुस्त तलफ़ुज़ और आहंग के साथ नज़म को पढ़ना सीख लेंगे। अपने ख़यालात, एहसासात और मालूमात को पुरएतमाद अंदाज में बयान कर सकें। किसी भी चीज़ के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, वो किसी चीज़ को पढ़कर उनके क्या एहसासात हैं, सुनकर उनके क्या एहसासात होते हैं, उनके पास जो मालूमात हैं उनको एतमाद के साथ पूरे एतमाद अंदाज में उनका इजहार कर सकें, उनको बयान कर सकें। बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करने के लिए प्लेटफॉर्म हमने मुहैया करना है और वो है कमरा जमात।
कमरा जमात में जब बच्चों को आप ऐसा माहौल मुहैया करेंगे जहाँ पर वो अपने ख्यालात का, एहसासात का, अपनी मालूमात का इजहार कर सकेंगे, तो फिर वो कमरा जमात से बाहर, वो स्कूल से बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने ख्यालात का बेहतर अंदाज में इजहार कर सकेंगे, नज़म में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। नज़म में जो मालूमात दी गई हैं, जो तसव्वुरात दिए गए हैं, जब वो उनको समझेंगे, उनका फ़हम रखेंगे, तो ही वो उनके बारे में अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने मुशाहदात और मालूमात बता सकेंगे। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जब हम बच्चों को यह नज़म पढ़ा रहे हैं तो इसका मफ़हूम बच्चों को समझाना है, इसकी तशरीह करवानी है, ताकि इसके अंदर जो मालूमात दी गई हैं, जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं, बच्चे उनको अच्छे अंदाज में समझ सकें और फिर उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकें। नज़म को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। नज़म जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके पीछे कोई मकसद है, कोई मंशा और मकसद को मद्देनज़र रखकर शायर ने यह नज़म लिखी है। वो मंशा और मकसद जब बच्चे समझकर इस नज़म को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। हमने बच्चों को इसका मरकज़ी ख्याल, इसका मंशा और मकसद बताना है और फिर उसके बाद बच्चों को बार बार इसकी बुलंदखानी करवानी है, तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी नज़म को जब पढ़ेंगे तो उसके मंशा और मकसद को सामने रखकर, मद्देनज़र रखते हुए उसकी बुलंदखानी करेंगे। नज़म सुन पढ़कर मरकज़ी ख्याल तहरीर कर सके। नज़म सुने या पढ़ें, उसका मरकज़ी ख्याल क्या है वो उन्हें मालूम होना चाहिए। मरकज़ी ख्याल जब बच्चे समझ लेंगे, नज़म का मफ़हूम समझ लेंगे, तो फिर वो मरकज़ी ख्याल भी लिख लेंगे। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकें। नज़म के अशार की तशरीह हमने बच्चों को लिखना सिखाना है, लेकिन हवालों के साथ, यानी नज़म के अशार का हवाला देना है कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है। नज़म का मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ हमें मालूम होना चाहिए कि पूरी नज़म में शायर क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर नज़म के अशार की जब तशरीह करनी है तो यहाँ पर हम हवाले के तौर पर दीगर शोरा के अशार को शामिल कर सकते हैं, उनकी अक़वाल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात मद्देनज़र रखनी है हमें कि जो अशार हम इसमें इजाफा कर रहे हों, शामिल कर रहे हों, या जो अक़वाल शामिल कर रहे हों, वो दिए गए शेर से मुताबिकत ज़रूर रखते हों। अपनी तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, तशबीहात, इस्तारात, अक़वाल और अशार का बरमहल इस्तेमाल कर सकें। तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अगर हम तहरीर को दिलचस्प और मौसर बनाना चाहते हैं तो हमने उनमें ज़रबुल इमसाल, तशबीहात, इस्तारात, मुहावरात, इनका इस्तेमाल करना है। इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले बच्चों को ये बताना है कि ज़रबुल इमसाल होते क्या हैं। ज़रबुल इमसाल वो कहावतें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने या अहले ज़ुबान ने अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के तजुर्बात से अखज़ की होती हैं और उनको वो अपनी ज़ुबान में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तशबीहात हैं किसी चीज़ की खूबी को किसी दूसरी खूबी के साथ मिलाना, उसकी तशबीह देना तशबीह कहलाता है। और इस्तारा है किसी शख्स की, किसी चीज़ की खूबी को दूसरे के नाम कर देना और उसको उस नाम से पुकारना। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी की बहादुरी का जिक्र करना चाहते हैं तो हम उसको शेर बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने शेर जो है वो इस्तारा इस्तेमाल किया है, यानी शेर के नाम को हमने मुस्तार लेकर इस्तारा के तौर पर हमने उस शख्स में के अंदर वो खूबी बयान की है। तो इनको जब हम तशबीहात को और इस्तारात को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी तहरीरों में तो फिर उस तहरीर का हुस्न दोबाला हो जाता है। हरूफ फजाइया को पहचान के इस्तेमाल कर सकें। यहाँ हमने सबसे पहले बच्चों को बताना है कि हरूफ फजाइया हैं क्या। हरूफ फजाइया वो हरूफ हैं जो हम अपने जज्बात के इजहार के लिए फौरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हरूफ फजाइया में हरूफ तहसीन भी हो सकते हैं जो हम तारीफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरूफ इस्तिजाबी हो सकते हैं जब हम हैरत का इजहार कर रहे हैं। हरूफ तासुफ हो सकते हैं जब हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हरूफ निदाइया हो सकते हैं जब हम किसी को बुलाने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन तमाम हरूफ की बच्चों को पहचान करवाएं
اور پھر ان کا استعمال بھی بتائیں۔ ہمارے سبق کی مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے، لیکن اس سرگرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے مزید ایسی سرگرمیاں تشکیل دینی ہیں جن میں ان حروف کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوا ہو۔ ہم ان حروف کے لیے ایک فہرست ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس فہرست کے مطابق ہم نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے بچوں سے کہنا ہے کہ اس میں سے ان تمام حروف کو الگ الگ کریں، الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ جملے بنانا بنیادی فن ہے۔ اگر بچے اچھے جملے بنانا سیکھ لیتے ہیں تو وہ پھر پیراگراف لکھنا سیکھ لیتے ہیں، وہ مضمون اور خلاصہ لکھنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو بچوں کو الفاظ، تراکیب اور ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہوئے، محاورات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانا ہم نے سکھانا ہے۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں۔ الفاظ کا تلفظ اگر بچے سیکھ لیتے ہیں تو ان کے لیے اعراب لگانا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر بچوں کو یہ پتا ہو کہ اعراب کیسے لگانے ہیں تو وہ درست تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھ بھی لیں گے، یعنی کہ کسی بھی دیے گئے لفظ کا درست تلفظ وہ معلوم کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہم نے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کروانی ہے۔ ہمارے سبق میں بھی ایک ایسی سرگرمی دی گئی ہے مشق میں جسے ہم کروائیں گے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہم نے مزید بچوں کو مشق کروانی ہے تاکہ ان کا تعلم پختہ ہو جائے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز، لیسن پلان اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔